Politics has now peaked over Vinesh Fogart's political plunge after Vinesh decided to contest polls from Julana in Haryana on a Congress ticket. The BJP has gone out all guns blazing at the wrestler. The Wrestling Federation of India chief also slammed Vinesh Fogart. Former BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh accused the wrestler of cheating to attend the Olympic Games. He claimed that Fogart could not win a medal because God had punished her. He further went on to say that he was happy that Vinesh didn't win a medal and that she was also guilty of disrespecting the daughters of the country. Meanwhile, Wrestling Federation of India chief Sanjay Singh also slammed Vinesh Fogart, saying that the protest by wrestlers happened at the behest of the Congress party. He's also accused the Hooda family of masterminding the protest and that it was a conspiracy to derail medal wins in Paris. Sanjay Singh also accused Vinesh of snatching away the rights of other wrestlers. आप इस छोटी सी राजनीति के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए आपने अपने ऊपर आरोप लगवा लिया। और जिस समय हम आपको परेशान कर रहे थे, जिस समय हम आपको बदतमीजी कर रहे थे, क्या आपके पास इतना ताकत नहीं थी कि एक तमाचा मेरे मुंह पर मारती? मैं आपसे बदतमीजी कर रहा था और आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक चैंपियनशिप और इतना साहस, इतना दुस्साहस एक तमाचा खींच करके नहीं मार सकती थी, हंगामा नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी कि मेरे साथ देखो ये क्या कर रहा है। आप 2 साल बाद आएंगी, 3 साल बाद आएंगी, योजना बना करके आएंगी, इशारे पर आएंगी, पेमेंट पर आएंगी। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आप लगा रहे हैं, पेमेंट पर आएंगी, पेमेंट पर इनको पैसा दिया गया है। लेकिन ये तो वो रेसलर हैं, महिला हैं जो कि अब आपके निगाह में, अब आपके निगाह में वो हैं, मेरे निगाह में ये है, इस ओलंपिक में भी ये अन्याय करके गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, कुश्ती जगत के लोगों से पूछना चाहता हूं और कुश्ती जगत के लोगों को बताना चाहता हूं। कुश्ती में नियम है कि 1 दिन के अंदर एक खिलाड़ी 2 वजन में ट्रायल नहीं दे सकता। उस नियम को तोड़ा गया। विनेश ने 53 में भी ट्रायल दिया, 50 में भी ट्रायल दिया। 53 में 10-0 से कुश्ती हार गई और वजन कराने के बाद 2 घंटे के बाद कुश्ती शुरू होती है, शुरू होनी चाहिए। इन्होंने 4 घंटा कुश्ती को रोक करके रखा, 4 घंटा। उसके बाद जाकर के 53 केजी में लड़ी, कुश्ती हार गई 10-0 से। और फिर जाकर के इन्होंने 50 किलो वेट कैटेगरी में ट्रायल दिया 5 घंटे बाद। बहुत गंभीर आरोप लगा, बहुत गंभीर आरोप रुकवा करके किया। कुश्ती में ऐसा नियम नहीं है, इस नियम को पहले इन्होंने तोड़ा। जूनियर खिलाड़ियों का हक इन्होंने मारा। और जो लड़की शिवानी पवार मध्य प्रदेश की रहने वाली है, 6-0 का स्कोर था, 6 पॉइंट उसके थे और 0 या 1 पॉइंट इनका था। इन्होंने हंगामा खड़ा किया और पूरा कुश्ती कराने वाले लोग सरेंडर हो गए और खुलेआम उस लड़की को हरा दिया गया और उसकी जगह पर ये चली गई। नहीं तो इनके साथ जो ओलंपिक में हुआ वो सही हुआ है? इनके साथ जो ओलंपिक में हुआ वो सही हुआ कि इनको रोक दिया गया फाइनल? जो नियम है वो नियम के हिसाब से हो, उसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। वहां अगर 10 ग्राम वजन ज्यादा है तो आप नहीं लड़ पाएंगे। आपको मायूसी हुई कि भारत गोल्ड नहीं जीत पाया? नहीं, मुझको मायूसी कोई नहीं है, मुझको तो खुशी हुई। ये जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी, हम तो जानते थे ये होने वाला है। भगवान बैठा है ना, ईश्वर बैठा है ना। ये तो तब मेडल नहीं ला पाई जब अपने पीक पर थी, कैसे मेडल आता? लेकिन देश तो मायूस था कि एक गोल्ड हमारा। अब आपको लगता है देश मायूस था? कोई गोल्ड वोल्ड नहीं था, वो गलत ढंग से गई थी। यह तो होना ही था। पूरे देश सर्वविदित है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा। इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है।